इस वक्त जो चैलेंजेस एनर्जी सेक्टर को लेकर हुकूमत के सामने मौजूद हैं और उनकी एक सॉफ्ट कमिटमेंट इंडस्ट्री के साथ भी है कि 9 सेंट पर उनको बिजली प्रोवाइड की जाएगी, चूँकि आगे जो अगले 5 साल के प्लान्स हैं एक्सपोर्ट्स के और अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट देने के, वो सब बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इस एनर्जी टैरिफ पर। तो इस सॉफ्ट कमिटमेंट आपको 9 सेंट्स वाली पूरी होती नज़र आ रही है ताकि रीजन में हमारी इंडस्ट्री भी कॉम्पिटिटिव हो सके? देखें, जो गवर्नमेंट ने 9 सेंट्स वाली कमिटमेंट दी है वो पूरी होती तो नजर हो सकती है, क्योंकि अभी आपको रिसेंटली पता होगा जैसे कि के इलेक्ट्रिक ने जब अपनी सोलर के लिए बिड की तो 6 सेंट्स के ऊपर भी 3.8 सेंट्स के ऊपर बिड रिसीव हुई है के इलेक्ट्रिक को सोलर के ऊपर। तो अगर हम लोग ना ज्यादा इंडिकेशन यानी कि रिन्यूएबल की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर इसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी है, लोग इंटरेस्टेड भी हैं, इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड है और कंज्यूमर्स भी इंटरेस्टेड हैं। दोनों तरफ से ही एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने की इंटरेस्ट भी शो आता है, क्योंकि वो अफोर्डेबल भी है, क्लीन भी है, इसके साथ साथ रिलायबल भी है। रिलायबिलिटी का भी एक तरफ से इशू आता है। तो मतलब एक डायलेमा है कि एक तरफ हमारे पास एक्सेस में बिजली है और दूसरी तरफ हम लोड शेडिंग भी करते हैं। तो इस डायलेमा को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक मैक्रो लेवल के ऊपर पॉलिसी जनरेट करे जिसके अंदर रिन्यूएबल का शेयर बढ़ाया जाए थ्रू बैटरी इंटीग्रेशन, थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी, ना कि वो और ज्यादा ग्रॉस मीटरिंग के थ्रू प्राइस कम कर दे, ताकि जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स जो हैं सोलर के ऊपर जो नेट मीटरिंग है वो भी डिस्करेज हो जाए और वो कंप्लीटली ग्रिड से हट जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।